हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस का टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2 से संबंधित है और सेक्शन जो है वो क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के तहत जो है आज का डिस्कस करेंगे हम लोग भारत और संयुक्त राष्ट्र संबंध, इंडिया और यूएस का क्या रिलेशन रहा है, इसका बैकग्राउंड, सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट सारे डिस्कस करेंगे। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और इम्पोर्टेंट होगा। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि बाद में जो आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और एक बात बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो इस तरह का कंटेंट जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आपको प्रोवाइड करते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। इससे पहले जो है जीएस पेपर 2 से संबंधित जो बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, जीएस पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। ओके, और बीपीएससी पीटी के लिए भी जो है बहुत सारे जीके जीएस के जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो डाले गए हैं। बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत सारे जीके डाले गए हैं, वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। आप चैनल एक बार विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कंटेंट है। आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत में प्रारंभ में विमुख लोकतंत्र शब्द का उपयोग जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसका, विमुख लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में दोनों लोकतंत्रों के बीच का सहयोग रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं स्वास्थ्य को शामिल करने वाले बहुक्षेत्रीय सहयोग हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संबंधों का विकास क्रम। किस क्रम में विकास हुआ, धीरे धीरे करके किस तरह से कहाँ से स्टार्ट हुआ। भारत और संयुक्त राष्ट्र का संबंध जो वो अच्छा होते गया, कभी खराब हुआ बीच में। वर्तमान संबंध की शुरुआत उन पिछली गतिविधियों से हुई जब 1949 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की पहली यात्रा की। यह यात्रा शीत युद्ध में भारत के तटस्थ रुख से पहले हुई थी। एक दशक के बाद 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वाइट आइजनहावर ने भारत का दौरा किया। 1962 के भारत चीन संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत को अपना समर्थन दिया था। 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण बन गए थे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस तरह का जो है रुख अपनाया है अमेरिका के द्वारा, वो देखने वाली बात है कि इसका कैसे जो है रिलेशन का संबंध का जो है इंडिया यूएस के रिलेशन का विकास हुआ है, किस ढंग से, कहाँ पे इंडिया का साथ दिया गया, कहाँ पे इंडिया का विपक्ष में रहा अमेरिका। तो 1971 के युद्ध में जो है वो अमेरिका जो है पाकिस्तान के पक्ष में था और इंडिया के विपक्ष में था। तथा 1974 में भारत सरकार द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा असंतोष और अधिक विकसित हो गया था। असंतोष की भावना जो है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से की भावना अमेरिका के मन में हो गया था, विरोधी हो गए थे। 1978 में परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत द्वारा किए गए इनकार से इस दूरी को और गहरा चूंकि इसके बाद वाशिंगटन ने भारत को दी जाने वाली परमाणु सहायता समाप्त कर दी थी। 1978 में क्या हुआ कि परमाणु और प्रसार संधि जो है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उसके अनुसार जो है भारत जो है इस पर साइन करने से मना कर दिया। इसको साइन करने से मना कर देने के कारण पहले से तो दूरी था ही भारत और अमेरिका के रिलेशन में, इसके कारण जो है और ज़्यादा दूरी बढ़ गया और ज़्यादा एक दूसरे के विरोध होते चले गए और वाशिंगटन जो है वहाँ की राजधानी उस भारत को जो दी जाने वाली जो भी परमाणु सहायता थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये थे कि क्या बैकग्राउंड था, संबंध के विकास क्रम क्या थे भारत संयुक्त राज्य के। 1982 में संयुक्त राज्य की अपनी यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा इन तनावपूर्ण संबंधों को सुधारा गया। जब 1982 में संयुक्त राज्य की जब यात्रा की तो इस तनावपूर्ण संबंधों को सुधारा गया और एक दशक के बाद भारत सरकार द्वारा पेश किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों के कारण 1991 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार किया। धीरे धीरे फिर जो है रिलेशन सुधरते चले गए। जब इंदिरा गांधी सरकार में आई, जब विजिट किए संयुक्त राज्य अमेरिका की, अमेरिका ने 2001 में उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया जो 1998 के परमाणु परीक्षण के दौरान भारत पर लगाए गए थे। और धीरे धीरे जैसे रिलेशन सुधरा तो अमेरिका के द्वारा जो है 2001 में जो है बहुत सारे प्रतिबंध हटा लिए थे जो 1998 के परमाणु परीक्षण के दौरान भारत पर लगाए गए थे। 2008 में परमाणु ऊर्जा नियामक ने भारतीय परमाणु व्यापार को अनुमति दे दी। भारत को 2016 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता
दी थी। तो ये भी 2016 में ये इम्पोर्टेंट घटना हुए थे कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा जो है रक्षा भागीदार के रूप में भी मान्यता भारत को दिया गया। धीरे धीरे करके जो है किस तरह से रिलेशन सुधरते चले गया, फिर वो आप देख सकते हैं। दोनों देशों के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में व्यापक लोगों के बीच संघर्ष, संपर्क और समर्थन इनके द्विपक्षीय संबंधों का पोषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमने अतीत की दुविधाओं को पीछे छोड़ दिया है और 21वीं सदी की परिस्थितियों ने हमें एक साथ मिलकर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राय थी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 21वीं सदी की निर्धारक साझेदारी में से एक बनेंगे। उन 21वीं सदी में जो है बनेंगे, क्या बनेंगे? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका निर्धारित साझेदारी में से एक बनेंगे। ये पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का राय था। ये इस प्रकार चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वी गो और साझा प्रयास, सबका विकास, शेयर्ड इफेक्ट, प्रोग्रेस फॉर ऑल को सितंबर 2014 और जनवरी 2015 में क्रमशः दोनों देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया। 2014 सितंबर में और जनवरी 2015 में जो शिखर सम्मेलन हुए थे उसके बीच जो है ये विकास क्रम जो है शेयर्ड एफर्ट प्रोग्रेस फॉर और जो है ये कार्यक्रम जो है साझा प्रयास जो है ये चलाया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं। तो वो था विकास क्रम साझेदारी, मतलब संबंध किस तरह से विकास हुआ। शुरू में पहले ठीक था, फिर खराब हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे इंप्रूव हुआ। इंडिया यूएस रिलेशन, ये सारे आप जो है फैक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति क्या थी, वह डिस्कस कर लेते हैं। भारत की चिंताओं को संबोधित करने में ट्रंप प्रशासन अधिक गंभीर दिखाई पड़ता है। हाल ही दिनों में ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति बताती है कि 4 स्तंभ अर्थात मातृभूमि की रक्षा, समृद्धि की रक्षा, शक्ति के माध्यम से शांति, उन्नत अमेरिका प्रभाव, शर्तों के आधार पर समय सीमा के एक में बदलाव के साथ साथ अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध का प्रशासन की स्थिति क्या है। ये ट्रंप जब थे राष्ट्रपति तो ये सारे जो है दक्षिण एशिया के प्रति कैसा नीति था। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित कुछ घटनाओं का पता लगाया जा सकता है, जिसमें 1962 का भारत चीन युद्ध शामिल है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत को हथियार और सहायता प्रदान करके अपना समर्थन बढ़ाया था। 1962 में जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, उस टाइम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो भारत को अपना सहायता प्रदान किए थे, हथियार प्रदान किए थे, तो अपना समर्थन बढ़ाया था तथा मैकमोहन रेखा को मान्यता दी थी। मैकमोहन रेखा को भी जो है मान्यता दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग ने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के साथ मिलकर भारत को हरित क्रांति के द्वारा आत्मनिर्भर बनने में मदद की। ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट जो है एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, वो जो भारतीय वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के साथ मिलकर जो है भारत को हरित क्रांति के दौरान जो है दरमियान जो आत्मनिर्भर बनने में मदद किया और जो है अच्छे ढंग से इसको लागू किया। आगे देखते हैं भारत क्यों जो है संयुक्त राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट टू द यूएस, यूएस के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध की समाप्ति और भूमंडलीयकरण के अस्तित्व में आने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया। 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अर्थात भारत और चीन के कारण लगभग 50% व्यापार अकेले क्षेत्र में केंद्रित है। इस प्रकार भारत व्यापार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। इस प्रकार सम्मान, लचीलापन, विश्वास, स्वीकृति और स्थिरता मिलकर भारत अमेरिका संबंधों का आधार बनते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आप देख सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया। विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिपत्य हेतु बीजिंग की संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत महत्वपूर्ण है। बीजिंग का जो भी संभावित चुनौती है अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसके लिए उस चुनौती को मुकाबला करने के लिए भारत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया यूएस के मतलब यूएस के लिए इंडिया का रिलेशन, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्यात के लिए एक बड़ी क्षमता प्रदान करता है। बहुत सारे फैक्ट हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आयातक है और संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्य में भारत के निर्यात के अपने हिस्सेदारी बढ़ाएगा। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र का जो आयातक है, सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं, उसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भविष्य में भारत के निर्यात में अपना हिस्सेदारी और भी बढ़ाना चाहेगा। इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हथियार खरीदने से यूएस को बहुत सारे रुपये पे करने पड़ेंगे, जिससे कि उसको बहुत सारे रुपये होंगे। आतंकवाद निरोध पर भारतीय रुख भी काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संरेखित है। आतंकवाद के विरोध जो भी एक्शन लेना है वो साथ में मिलके बहुत सारे मुद्दों पे एक्शन लेते हैं आतंकवाद के विरोध यूएस और इंडिया। इसलिए जो है इंडिया इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्र भागीदार के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
प्रोफेसर अमिताभ मट्टू की राय है कि एंटी अमेरिकनवाद कभी दक्षिण ब्लॉक का प्रतिवर्ती दृष्टिकोण था, अब यह अतीत की बात हो गई है। भारत आज अमेरिका के साथ लगभग वास्तविक गठबंधन की स्थिति में है और अभी के टाइम में जो है इंडिया का और यूएस का रिलेशन वह बहुत पहले से जो है बहुत ही बेहतर हो चुका है और हर परिस्थिति में जो है हर मुद्दे पर जो है एक दूसरे के साथ आते हैं, सहमति जताते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह से रिलेशन को और इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से सभी मुद्दों को निपटा जाए इस रीजन में। तो इसलिए जो है भारत जो है अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग वास्तविक गठबंधन की स्थिति ही बन चुकी है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये डिस्कस कर लिए कि इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब डिस्कस करेंगे संयुक्त राज्य जो है यूएस क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए। वाई यूएस इज क्रूशियल फॉर इंडिया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें सारे फैक्ट देखेंगे। वर्तमान गतिकी सभी क्षेत्र में ऊपर की ओर होती वृद्धि को दर्शाती है। इसके अलावा हिंद प्रशांत में सुरक्षा, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, भारत अमेरिका साझेदारी का रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। व्यापक रूप से हिंद प्रशांत, यूरेशियन लैंड मास, महाद्वीपीय डोमेन सहित 2 डोमेन है जो अफगानिस्तान में स्थिरता ध्यान पर केंद्रित कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो भी स्थिरता है उसको जो है इस डोमेन के साथ केंद्रित किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मजबूत सैन्य और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक प्रभाव के कारण जो है प्रभाव के माध्यम से एशिया क्षेत्र में जो है स्थिरता बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। हिंद प्रशांत के साथ साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई ताकत जो है नई दिल्ली को वाशिंगटन साथ संरेखित करती है। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में जो है दक्षिण क्षेत्र में चीन का जो ताकत बढ़ा रहा है, अपना चीन जो अपना प्रभावशाली प्रभाव छोड़ रहा है, उसके कारण जो है नई दिल्ली और वाशिंगटन के साथ जो है संरेखित करती है, क्योंकि दोनों ही एक ही प्रिज्म में इस क्षेत्र को देखते हैं। दोनों जो है चाइना को एक थ्रेट के रूप में, एक मतलब कि दुश्मन के रूप में जो है वो देखते हैं दोनों। इसलिए जो उसके साथ कैसे टैकल करना है, उसको कैसे मतलब कि संभाल के रखना है, उसको कैसे आगे नहीं प्रोलिफरेट बढ़ने देना है, तो इसके साथ जो है दोनों एक साथ आ सकते हैं। भारत की यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा है। भारत की जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो अस्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा में जो है अमेरिका जो है इंडिया को मदद कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में एफडीआई के लिए शीर्ष स्रोतों में से एक है। भारत में जितने भी एफडीआई आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं, उसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। शीर्ष स्रोतों में से इम्पोर्टेंट है ये। ओके, बहुत सारे एफडीआई अमेरिका से आते हैं भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उच्च समुद्र पर सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जो कि शुद्ध ऊर्जा आयातक के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है उच्च समुद्र पर सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तकनीकी बढ़त अपने भविष्य के विकास के लक्ष्यों को भारत के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जिसे दोनों देशों ने विकसित किया, दोनों द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर हितों के अभिसरण के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसके बावजूद दोनों सरकारों के बीच जो 50 से अधिक द्विपक्षीय संवाद तंत्र मौजूद हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ दोनों देश ने बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित किया। दोनों द्विपक्षीय क्षेत्रों में बहुत सारे वैश्विक मुद्दों में, लोकतांत्रिक मुद्दों पर जो भी चीज़ आधारित है उसमें भी जो है इसके बावजूद जो है बहुत सारे दोनों सरकारों के बीच जो है बहुत सारे जो है साझा किए गए हैं संवाद तंत्र द्विपक्षीय 50 से अधिक लगभग हस्ताक्षर किए गए हैं। सहकारिता के क्षेत्र कौन कौन है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से हैं। 2015 में दोनों देश द्वारा एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में एक संयुक्त रणनीतिक विजन को अपनाने के साथ मित्रता की दिल्ली की घोषणा जारी की गई। इसके अलावा दोनों देश पाकिस्तान, चीन प्रशांत, भारत प्रशांत क्षेत्र, आतंकवाद तथा मध्य एशिया सहित कई देशों के संबंध में उनके साथ आम मुद्दों पर व्यवहार करते हुए एक साथ सामने आए हैं। कुछ मतलब 2015 में जब दोनों देशों के एशिया प्रशांत महाक्षेत्र में संयुक्त रणनीतिक विज्ञान को अपनाने के लिए जो है घोषणा पे जारी किया। इसके अलावा जो है दोनों देश जो है चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों देशों आतंकवाद के खिलाफ, मध्य एशिया में सहित कई सारे मुद्दे हैं जिसमें जो है आम मुद्दों पे जो है दोनों देश जो है इंडिया और यूएस एक साथ आए हैं, एक साथ काम करने के लिए आए हैं। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। दोनों देशों द्वारा आतंकवाद रोधी रणनीति अपनाना, अफगानिस्तान द्वारा अपनी नई पॉलिसी यूएस साउथ एशिया पॉलिसी के तहत जो है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पाकिस्तान में अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत नीति को बदलना, ये सारे जो हैं काम किए गए हैं कोऑपरेशन करके। अमेरिका ने भारत को एमटीसीआर ऑस्ट्रेलिया समूह वासेनार समझौते का सदस्य बनाने के मामले में भारत का समर्थन प्रदान किया गया। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। अमेरिका के द्वारा जो है एमटीसीआर ऑस्ट्रेलिया समूह वासेनार समझौते के सदस्य जो है बनने के लिए मामले में जो है भारत का समर्थन प्रदान किया, कोऑपरेट किया। अमेरिका LIMO
CISMOA और LSA सहित कई मूलभूत संधियां हैं जो अमेरिका चाहता है कि भारत इन समझौते पर आगे दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस पर हस्ताक्षर करे। रसद समर्थन समझौता दोनों देशों में रक्षा बलों के बीच रसद समर्थन, आपूर्ति और सेवाओं के आपसी आदान प्रदान से संबंधित है। BECA का तात्पर्य भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते से है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संचार और सूचना सुरक्षा ज्ञापन समझौते पर भारत और अमेरिकी उपकरणों को अंतर क्षमता सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत ने उपयुक्त समझौते में से एक पर हस्ताक्षर किए, अर्थात रसद विनिमय समझौते के ज्ञापन, जो कि ईंधन भरने और रसद की सहायता के लिए एक दूसरे के सैन्य समझौते सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह दोनों के बीच मौजूदा संबंधों के बीच गहराई को दर्शाता है। रक्षा संदर्भ में 2005 में भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के नई रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त अभ्यास, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, कर्मियों के आदान प्रदान आदि के कारण रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा 2007 में वाशिंगटन ने भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में मान्यता दी। 2x2 प्रारूप दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनाया है, जिसके अनुसार इन दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत शुरू की जाएगी। ये जो है 2x2 डायलॉग जो किया जाता है इंडिया के द्वारा, इंडिया के रक्षा मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री और US के रक्षा मंत्री और उसके विदेश मंत्री के बीच में जो है इंपॉर्टेंट सारे मुद्दे पर बात किए जाते हैं और इससे जो है संबंध जो और भी मजबूत होने की आशंका और मजबूत होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जैसे कि मालाबार अभ्यास है, रिम्पैक है, युद्धाभ्यास है, ये सारे जो है टाइगर ट्रायम्फ है, ये सारे जो है संयुक्त अभ्यास जो है मिलकर अमेरिका के साथ किया जाता है। व्यापार के मामले में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सा है, लेकिन कई चुनौतियां ऐसी भी है जिनसे WTO के विवाद, अमेरिका फर्स्ट बनाम मेक इन इंडिया, IPCR मुद्दे से संबंधित आर्थिक संबंधियों में चुनौतियां आती है। वैसे तो व्यापार के मामले में अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे चुनौतियां भी है। जैसे WTO के लेकर बहुत सारे विवाद है, अमेरिका फर्स्ट, मेक इन इंडिया, IPCR, ये सारे मुद्दे के संबंधित है। बहुत सारे चुनौतियां भी हैं व्यापार के मामले में। अमेरिका भारत वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के ढांचे के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की गई है, जिस पर अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे, और अन्य समझौते 2000 में IUSSCTF TMT परियोजना, लेजर इंटरफेरोमीटर, गुरुत्वाकर्षण वेब वेधशाला आदि शामिल है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है। अंतरिक्ष सहयोग के लिए मंगल अन्वेषण, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता कार्यक्रम को अपनाया गया है। ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि के संदर्भ में सहयोग के उद्देश्यों के कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप खुद से भी जो है बाद में रिवीजन कर सकते हैं, ओके, अपने नोट्स बना सकते हैं। भविष्यगामी पथ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या कर सकता है, ये दोनों। इस प्रकार समय की आवश्यकता यह कि संयुक्त अमेरिका के साथ व्यापार करते समय भारतीय दृष्टिकोण में 3 तत्व अर्थात आर्थिक, सुरक्षात्मक और राजनीतिक शामिल होनी चाहिए। भारतीय प्रवासी भारत में व्यापक आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय अमेरिकी समुदाय संयुक्त अमेरिका में कुल आबादी का लगभग 1% है। भारतीय अमेरिकी समुदाय जो है वो संयुक्त अमेरिका का कुल आबादी का 1% है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अमेरिका में। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामरिक संबंधों को आकार देने में प्रवासी भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद भी ट्रंप के प्रशासन जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते बाहर होने की घोषणा की। भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते में प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों को कानून बनाने की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर खेलना पूरी बाजी को पलट सकता है। तो ये थे इंडिया US रिलेशन के इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट। क्यों इंडिया जरूरी है अमेरिका के लिए, अमेरिका क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, ये सारे फैक्ट लिख सकते हैं आप। इसके बैकग्राउंड क्या है, रिलेशन कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से पहले कैसा रिलेशन था, बीच में कैसा था, फिर कैसा रिलेशन हुआ। तो ये सारे इंडिया US रिलेशन के बारे में जो आप कंप्लीट फैक्ट लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके BPSC मेंस एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियो और भी अपने दोस्त जो भी तैयारी करते हैं उसके साथ शेयर कर दीजिए, ओके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।